वहीं पर जाते जाते इस प्रशिक्षण की अनेकानेक गतिविधियां हम सभी के लिए अविस्मरणीय हो, इसके लिए हमारे जो द्वय नेतृत्वकर्ता के रूप में, नोडल के रूप में इस प्रशिक्षण का नेतृत्व हम सबको सीधे तौर पर दे रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुचिता तिवारी मैम और डॉक्टर सतीश चंद्रा सर। आपका जो सानिध्य था इस पूरे प्रशिक्षण को जिस ऊंचाई और जिस स्वरूप में ढालते हुए इसको एक नए भाव में, नई सक्रियता और नई ऊर्जा का संचार करने वाला रहा है, उसके लिए हम चूंकि 4 की संख्या में अतिरिक्त आप सबके बीच हैं, तो बिल्कुल पूरे हृदय से सर का अभिनंदन करते हैं, मैम को प्रणाम करते हैं। और आप सबसे भी एक बार इस गतिविधि के बारे में 2 शब्द मैं कहूँ, एक बार ऐसे महान व्यक्तित्व को धारित किए हुए जो जन हमारे इस पूरे जनपद प्रतापगढ़ को लीड कर रहे हैं, उनके लिए एक अभिनंदन भरा जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये मॉड्यूल में पूरी चीजें हम लोगों को एक निर्देश के रूप में दी गई है कि अलग अलग बिंदुओं को हर स्तर पर पूरी सक्रियता के साथ उसकी प्रस्तुति हो। उसी क्रम में इस समय आदरणीय सर जो है हमारे सौर मंडल के पूरे व्यवस्था में जो ग्रह उपग्रह है उनका पूर्ण चरितार्थ रूप में बच्चों के बीच एक बढ़िया से उसकी समझ विकसित हो सके, सर ने उसका संयोजन किया हुआ है। मैं सर को प्रणाम करते हुए 2 शब्द सर से मैं चाहूंगा कि एक बार चूंकि ये वीडियो औपचारिक रूप से है और हम सब लोग इसको परियोजना में भी शेयर करते हैं और पूरे ग्लोबल स्तर पर ये हमारे प्रशिक्षण को देखा जा रहा है और लोगों का कहीं न कहीं से मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे मैं चाहूंगा कि सर अपने उद्बोधन के साथ, इस पूरी एक्टिविटीज का इंट्रोडक्शन के साथ हम लोगों के बीच इसको आनंदित रूप में जो इसका क्रियान्वयन है वो करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुंदरम सर। आप इसमें देखिए सौर मंडल में जिस तरह से विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में प्रशिक्षुओं को खड़ा कराया गया है और आपको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। आप अपने आप को बुद्ध के बारे में नहीं बताएंगे, आप स्वयं को बुद्ध मानेंगे और अपने बारे में बोलेंगे। बुद्ध के बारे में जो विशेषताएं हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। आप सूर्य हैं, आप बुद्ध हैं, शुक्र है। इसी क्रम में सौर मंडल के ग्रह व्यवस्थित हैं और उपग्रह आप देखते ही कि ग्रह क्या करते हैं, ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं। तो ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और उपग्रह हम लोग यही पढ़े कि उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से उपग्रह तो ग्रहों का चक्कर लगाएंगे, जैसे चंद्रमा है पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। तो फील्ड में बच्चों को ले जाकर के इस तरह से आपको कराना है, जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा आप हाथ पकड़ लेंगे इनका ना पृथ्वी का, और आप पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमते रहेंगे। पृथ्वी भी आपके घूमने से क्या होगा, पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन करेगा और सूर्य के करेगी और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाएगी पृथ्वी। और आपका भी देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर होगा और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर भी आपका चक्कर हो जाएगा। और इसी तरह से मंगल, बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें 45,000 छोटे छोटे ग्रह हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं, वो आ जाएंगे, इसलिए यहाँ बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। और चाहे तो बहुत छोटे छोटे 2-4 बच्चों को खड़ा भी करा देंगे, जैसे पता चलिए क्षुद्र ग्रह है, स्टेरॉइड्स हैं। और बृहस्पति के 97 उपग्रह हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमीड है, तो आप गैनीमीड को दिखा रहे हैं और ये आपका भी चक्कर लगाते रहेंगे और सूर्य का चक्कर लगाते रहेंगे। इसी तरह से शनि है और शनि चक्कर का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और ये अपना चक्कर लगाते रहेंगे। और इसी तरह से अरोड़ा और वरुण है और सब ग्रह फील्ड में विस्तृत क्षेत्र में चक्कर लगाएंगे और अपनी एक्सिस पर घूमते हुए चक्कर लगाएंगे। ऐसे चक्कर लगाएंगे तो अपनी एक्सिस पर घूमते हुए चक्कर लगाएंगे, तो बच्चों को सब समझ में आ जाएगा कि ग्रह क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पर भी ग्रह उपग्रह घूमते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पर भी लगाते हैं, और जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाते हैं। ये स्पष्ट हो जाएगा बच्चों को। दूसरा क्या होगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की जो व्यवस्था है वो भी बच्चों को याद नहीं कराना पड़ेगा, वो चेहरे से पहचान जाएंगे कि अच्छा बुद्ध से पास में खड़े थे जी, तो उनको सब व्यवस्था पता चल जाएगा। स्टेरॉइड्स भी एग्जाम में कहीं वो बड़े होंगे और आएगा कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मार्स जुपिटर वो देखे रहेंगे, नहीं मार्स जुपिटर के बीच में गैप था, तो उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप बन जाएगी इस गतिविधि की, और जिसके माध्यम से बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। आप लोग पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम इसमें असेसमेंट या वैल्यूएशन भी करेंगे। आप बोलिए। मैं सूर्य हूँ,
सुप्रेरणाधार से मैं बना हूँ। मेरा कार्य है संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करना, और ये सब मेरे परिवार है। मैं इस परिवार का मुखिया। मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं सूर्य के सबसे करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं गर्म नहीं हूँ और मेरा कोई उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह मैं नहीं हूँ, नतीब होते। मैं शुक्र हूँ, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। मैं इकलौता ऐसा ग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है सूर्य की। मेरे मैं एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करता हूँ सूरज की, और मुझे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पास होने की वजह से मैं उन्हें चमकता हुआ दिखाई देता हूँ सुबह सुबह भी और शाम को भी। और मेरे पर्यावरण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, और क्योंकि पर्यावरण है इस वजह से मैं सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हूँ। और मैं हूँ पृथ्वी, और पृथ्वी जो कि यहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ जमीन और पानी दोनों प्राप्त पाए जाते हैं, जो कि यहाँ जीवन संभव है। मेरा एक उपग्रह भी है जो मेरे ओर चक्कर लगाता है, और हम दोनों मिलके 365 दिन पूरा करते हुए एक चक्कर पूरा करते हैं। इस तरह से एक पूरे साल कंप्लीट होता है। मैं मंगल हूँ, सबके जीवन में मंगल लाता हूँ, और इस आशय के साथ जो बोलते हैं कि तो कहें कि आपका जीवन मंगल। मैं बृहस्पति हूँ, जैसे नाम से विदित हो रहा है कि बृहस्पति जो है 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और ये गुरु की संज्ञा दी जा रही है। जैसे कि जितने लोग हैं सब यहाँ पर गुरु ही है, तो ये बुद्धि का प्रतीक है गुरु। और हमारा जो है इसमें इनके उपग्रह 97 है, और जो हम लोग मैं जो है गैनीमीड हमारा जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, और हम ऐसे जो है वो चक्कर लगाते हैं। और मैं सबसे बड़ा उपग्रह हूँ। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह शनि, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। मैं टाइटन हूँ। मैं दूसरे सबसे बड़े ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हूँ, और मैं अपने ग्रह का चक्कर लगाता हूँ। जीवन की संभावना भी है। जीव एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसपे जीवन की संभावना सबसे अधिक है। उल्टा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। मैं गैनीमीड हूँ। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगाता हूँ, और बृहस्पति में 464 उपग्रह हैं, और उसमें सबसे मैं बड़ा हूँ। बृहस्पति में 97 वो बृहस्पति मैं सौर मंडल की 7वें ग्रह अरुण हूँ। मेरे वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है। मैं सबसे ठंडी ग्रह हूँ। सूर्य से दूर होने के कारण मैं सबसे ठंडी हूँ, और मेरा जो टेम्परेचर 2 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। माइनस 2 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मेरे चारों तरफ जो 13 रिंग पाए जाते हैं, जो कि बर्फ और कणों से मिलकर के बने होते हैं। मैं वरुण हूँ, और सौर परिवार का 8वां ग्रह। मेरा तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, सूर्य से सबसे अधिक दूर होता हूँ। मेरा नामकरण रोमन देवता नेपच्यून के नाम पे रखा गया है, और लगभग 14 उपग्रह मेरे हैं। 165 सूर्य का एक चक्कर लगाता हूँ। 165 वर्ष में 165 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता हूँ। ये पूरी तरीके से हमारे जो नवीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत 5E का कॉन्सेप्ट है, सर के द्वारा ये गतिविधि इसी भाव से करवाई जा रही है कि ये 5E में इंगेज, एक्सप्लोर,
एक्सप्लेन, इलॉबरेट और साथ ही साथ एवल्यूट, ये सारी ई की जो भी कॉन्सेप्ट है 5 प्रकार के, वो पूरा बच्चों के बीच उसे उद्घाटित किया जा सके। और सब जैसा कि इस पूरी गतिविधि के दौरान अपने विचार को हमारे गुरुजनों के साथ लिंक किए हुए थे, संकेतों के माध्यम से भी उसका एवोल्यूशन के कार्यक्रम को साथ में किया जा रहा था। तो ऐसी ही गतिविधियां लगभग हर एक बिंदुओं को समेकित करने में, उनके दक्षता के आधार पर जो लर्निंग आउटकम के प्रोसेस को है बढ़ाने का है। पूरी हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा देशांतरण का ये मॉड्यूल केवल फॉर्मेलिटी भर नहीं रहेगी, हम लोग अपने अपने उद्देश्यों में देशांतरण में कही गई बातों को जो NEP 2020 और NCF-SE 2023 के संदर्भ में पूरा 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम प्रशिक्षण के माध्यम से गतिमान है और अभी चंद मिनटों के बाद ये समाप्त भी होगा। हम सब लोग वहां पर पहुंचेंगे और इन सब चीजों को व्यवहारिक रूप से बच्चों के बीच अप्लाई करेंगे और हमारा जनपद प्रतापगढ़ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को एक नई ऊंचाई, नई पहचान दिलवाने में सक्षम होगा। एक बार पुनः मैं डॉक्टर सतीश सर को विशेष प्रणाम अभिनंदन करता हूं, जो लगातार कल के सेशन से न थकते हुए आज भी सर अपने सेशन को आगे बढ़ाए और साथ में इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही है हमारे बीच इस प्रशिक्षण की नोडल के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुचिता मैम। और कुछ मिनट बाद जब सर का सेशन हम लोगों से समाप्त होगा तो उसके बाद मैम को का भी उद्बोधन उनके द्वारा अर्थशास्त्र विषय को आगे बढ़ाएगा। और जितने भी गुरुजन इसमें पार्टिसिपेट किए, थोड़े से समयों में ग्रह के जो विराट व्यक्तित्व के और उसके खूबियां थी, उसको जो आपके लोगों के मुखारबिंद से हुआ है, वो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्मरणीय होगा और सभी के लिए ज्ञानवर्धक बनेगा और आने वाले समय में भी हम सब लोग इसका अनुसरण करेंगे। सर अब विषय अपने शब्दों में समाप्त करें या फिर बस? सर एक शब्द हम भी बोलेंगे। जैसे ग्रहों को याद कराना होता है तो हम बच्चों को ऐसे बताते हैं कि बस पीएम बस अब, मतलब बस से बुध और सा से शुक्र, बस पीएम, पी से पृथ्वी, यम से मंगल, मतलब बच्चों को अलगाते हैं इस तरह से। हम इसके भार आयतन को भी जब बताना होता है तो पहले उनको सिखाते हैं कि बस पीएम बस, कि बस से बुध और जो है सा से शुक्र और पीएम पा से पृथ्वी और मा से मंगल और बस अब बा से बृहस्पति और सा से शनि, जो है आ से अरुण, बस से वरुण, तो बस पीएम बस। और अगर भार और आयतन में हमको बताना होता है तो बस अब कहते हैं बस है बृहस्पति और सा से शनि और फिर आ से अरुण, बस से वरुण। बस अब पशु में बुद्धि, प से पृथ्वी और सा से शुक्र और जो है इसके बाद पस में बुद्धि, माँ से मंगल और मतलब इसके बाद बुध। इसके मतलब भार आयतन में कौन किसके बाद होता है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। फिर हम जहाँ से बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल को काटते हैं तो ये हमारे चारों जो है ये हमारे ठोस पिंड से बने हुए हैं। और वो जो है मतलब 4 को जब जहाँ से हम गैनीमीड को लगाते हैं, यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये चारों ग्रह हमारे जो है मतलब गैस पिंडों से बने हैं और ये जो हमारे ठोस मतलब से बने। तो इस तरह से बच्चों को जब याद कराते हैं तो ये सूत्र उनके लिए और भी मतलब इजी लगता है। बस पीएम बस और बस आपस में बुद्धि। ऐसा है हमारा जनपद प्रतापगढ़। गुरुजनों के ज्ञान और अनुभव कहीं से न कहीं रुकते नहीं बनता है। मैम को विशेष रूप से अभिनंदन। ऐसे ही हम सब लोग नित्य नूतन अपने नवाचारों और समस्त गतिविधियों को एकदम सामान्य रूप में बच्चों के बीच उनकी भाषा शैली और कोडिंग से शिक्षा को एकदम नई ऊंचाई, नई पहचान देंगे। और ये सब संभव हो पा रहा है तो सर ने जो खिलखिलाते हुए, हंसाते हुए हम लोगों को सत्र में घंटों घंटा अपने साथ जोड़े रखे। अगर ऐसा ना होते तब तक हम लोगों का एनर्जी लेवल जा चुका होता। हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ही खोजते कि जल्दी बटे और यहाँ से निकले। सर को एक बार पुनः अभिनंदन भरी तालियों से आप सब स्वागत करें और सर आप 360 डिग्री के खिलाड़ी हैं। इसके लिए एक फार्मूला बनाया है, जैसे जो सुने वो मामे करते हैं। एन से नेपच्यून। क्या है सर इस तरह से बच्चों को बताया तो थोड़ा सा इजी और लेकिन ये भी एक तरह का सर अब आप अपने मूल में आ जाए।